करते हैं। और हाँ, इस वाले वर्ल्ड में हम पहले से सर्वाइव कर चुके हैं 50 डेज। तो जिसने भी वो वाली वीडियो नहीं देखी, जल्दी से जाके वो वाली वीडियो भी देख लेना। और इस वाली वीडियो का लाइक है 20K लाइक्स। देखते हैं इस वाली वीडियो का लाइक एम कंप्लीट होता है या फिर नहीं होता है। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए 100 डेज को करते हैं स्टार्ट। तो डे 51 को मैं वापस आ गया था अपने शेप शिफ्टर वाले वर्ल्ड में। और अपने वर्ल्ड में आने के बाद एक छोटा सा टूल लिया मैंने अपने पूरे वर्ल्ड का, जिसमें मैंने बस 2 चीजें बना रखी थी। फिर मैं अपने विलेजर्स से मिलने गया। और जब मैं अपने विलेजर्स से मिलने गया तो सारे लोग मुझे देख के भागने लगे। पता नहीं मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो मुझे देख के भाग रहे हैं सारे लोग। फिर मैं चला गया अपने नेदर पोर्टल पे और पहुंच गया नेदर वर्ल्ड में। और नेदर वर्ल्ड में पहुंची मैं क्रिम्सन फॉरेस्ट ढूंढने लग गया, क्योंकि अब मुझे चाहिए थे एंडर पर्ल। और जाते जाते बीच में मुझे एक रूइन नेदर पोर्टल भी मिल गया, जिसमें कुछ खास नहीं था। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। फिर फाइनली मुझे क्रिम्सन फॉरेस्ट भी मिल चुका था, जहाँ पे बहुत सारे एंडरमैन थे और मुझे इनसे एंडर पर्ल चाहिए थी। You know what time it is? तो जब मैं ओवरवर्ल्ड में आया तो यहाँ पे रात हो रखी थी, तो जल्दी से मैंने बेड पर क्लिक किया और सोने लग गया। और ये देखो ब्लेस कैसे सोता है, ये तो खड़ा ही रहता है मतलब। उसके बाद मैं जितनी भी एंडर पर्ल लाया था उनको एंडर आई में कन्वर्ट कर दिया और फिर मैं निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने। और रास्ते में जाते जाते मुझे एक ज़ॉम्बीफाइड विलेज भी मिला, लेकिन ये कुछ अलग विलेज था। पता है क्यों? क्योंकि इसमें विलेजर्स थे। कह दो कि ये झूठ है। और उसके बाद आगे जाते जाते मुझे एक और विलेज मिल गया और उसी के नीचे था स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो मैं नीचे माइन करते करते गया और मुझे मिल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब मुझे ढूंढना था पोर्टल रूम। और पोर्टल रूम ढूंढते ढूंढते मुझे एक लाइब्रेरी मिल गई, जिसके अंदर था एक स्पॉनर। और फिर से मैं लग गया पोर्टल रूम ढूंढने और फाइनली बहुत टाइम बाद मुझे पोर्टल रूम मिल गया। और फिर मैं बेड से आयरन गोलम में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन मैं गलती से कूद गया लावा के अंदर। वो तो अच्छा था, इसके पास हर्ट्स बहुत सारे थे, तो मैं रास्ता बना ही रहा था, लेकिन गलती से मैंने अपनी डायमंड की पिकेक्स भी फेंक दी लावा के अंदर। और यहाँ से जाने से पहले मैंने एक डायरेक्ट रास्ता बना दिया पोर्टल रूम तक और ये निशानी लगा दी, जिससे मुझे याद रहे पोर्टल रूम कहाँ है। और उसके बाद मैं वापस लौटने लग गया अपने घर की तरफ। और मैं क्या सोचता हूँ कि ब्लेज सबसे बेस्ट मॉब है, इसको भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर स्नो पड़ रही है, नीचे स्नो है, लावा के अंदर चले आओ भाई, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा फर्क तो पड़ता है, बस पानी तो है, और किससे फर्क पड़ता है भाई। और फाइनली मैं आ चुका था अपने बेस पर। और बेस पाने के बाद मैंने थोड़ी सी बेड भी क्राफ्ट कर ली, क्योंकि अब मैं अपने विलेजर्स की ब्रीडिंग कराने वाला था, क्योंकि मुझे चाहिए था बहुत सारा माल पानी। और फिर मैं निकल गया थोड़ी सी चीजें एक्सप्लोर करने और थोड़े से और मॉब्स अनलॉक करने। बस मुझे एक ही पता था, जो था वैक्स। अरे वही जो काला जादूगर के साथ छोटी सी पंछी रहती है। फिर मुझे याद आया कि मैंने अभी तक ड्राउंड को भी नहीं मारा, तो मैं विदर स्केलेटन में कन्वर्ट हो गया और फिर कूद गया पानी के अंदर और वहां एक ड्राउंड को मार दिया। और अब मैं ड्राउंड में भी कन्वर्ट हो सकता था, और गलती से मैं कन्वर्ट हो गया अपने ओरिजिनल वाले रूप में। फिर मैं ड्राउंड में भी कन्वर्ट हो गया, लेकिन अब इनको मेरा सच पता चल चुका था कि मैं इच्छाधारी इंसान हूँ, तो मुझे इनको मारना पड़ा, वरना ये मेरा सच सबको बता देते। फिर मैंने एक सलमान भाई को भी मारा चेक करने के लिए कि सलमान भाई भी कन्वर्ट हो सकते हैं क्या, पर नहीं। और एक एक्सलॉट भी भाई मेरे पीछे पड़ के मुझे ड्राउंड समझ के, वो तो मुझे मारने लग गया, पर मैंने उसको एक शॉट मारा तो वो मारने की एक्टिंग करने लग गया। लेकिन ये एक्टिंग तो भाई ड्राउंड के सामने करना, हमारे सामने नहीं। तभी मुझे याद आया कि जो डेजर्ट वाला ज़ॉम्बी होता है उसको भी हमको मारना है, हम उसमें भी कन्वर्ट हो सकते हैं शायद। तो मैं डेजर्ट ढूंढने लगा और मुझे डेजर्ट वाला बायोम भी मिल चुका था। फिर मुझे हस्क भी मिल गया था, यानी डेजर्ट वाला ज़ॉम्बी, तो मैंने उसको भी मार दिया और अब हम उसमें भी कन्वर्ट हो सकते थे। फिर आगे चल के मुझे एक विलेज भी मिल गया और वहां पर मुझे एक घोड़ा देखा, तो मैंने सोचा इसको मार के हम इसमें भी कन्वर्ट हो सकते हैं क्या, तो मैंने उसको मार दिया, पर हम उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते थे। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग। और फिर मुझे एक पोलर बियर भी मिला। फिर मैंने सोचा भाई पोलर बियर में कन्वर्ट हो गए फिर तो मजा आ जाएगा, तो मैं आयरन गोलम में कन्वर्ट हुआ, उसको एक घूसा मारा भाई, पोलर बियर ही उड़ा चला गया। फिर वो मुझ पर अटैक करने लग गया भाई। कोई बात नहीं, अब हमारी बारी। तो मैंने उस पर अटैक किया भाई, वो तो मर गया। और फिर मुझे एक कैट भी दिख गई। फिर मुझे याद आया कैट में भी तो कन्वर्ट हो सकते हैं शायद, तो मैं कैट के पास गया आयरन गोलम बन के, तो मैंने उसको मार दिया और मैं अब कैट में भी कन्वर्ट हो सकता था। कैट बन के भाई मुझे बहुत ज्यादा हल्का महसूस हो रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। फिर मुझे एक डेजर्ट वाला विलेज मिल गया, लेकिन उसकी जो सबसे बेस्ट बात थी कि उसमें एक लाइब्रेरियन का घर था, जहाँ से मुझे बहुत सारे बुक शेल्फ और एक लेक्टन मिल गई। अब मैं अपने सारे विलेजर्स को लाइब्रेरियन बना सकता हूँ और उनसे अच्छी वाली इंचेंटेड बुक्स भी ले सकता हूँ। और फिर आगे चलते चलते मुझे एक सीक्रेट डेजर्ट टेंपल मिल गया। ये देखो भाई, जब मैं उसके अंदर गया था उसमें कुछ खास लूट नहीं थी, बस एक चेस्ट में इंचेंटेड गोल्डन एप्पल और 2 डायमंड्स रखे हुए थे। आगे चल के मुझे एक शंकन शिप भी मिल गई। जब मैं उसके अंदर गया तो वहां से बस मुझे एक ट्रेजर का मैप मिला जो अच्छा था, और मैं घास में कन्वर्ट होकर वो ट्रेजर ढूंढने लग गया।
और इस चेस्ट के अंदर एक हार्ट ऑफ द सी रखा हुआ था और बाकी 3 वाटर ब्रीथिंग पोर्शन रखे होते जिनका हमें कोई फायदा नहीं था। फिर आगे चल के मुझे एक सवाना वाला विलेज मिला जिसमें एक ब्लैक स्मिथ भी था और जब मैंने उसकी चेस्ट चेक करी तो उसमें एक डायमंड रखा हुआ था, वो मैंने ले लिया। और फिर मुझे एक और डेजर्ट टेम्पल मिल गया और उसमें भी कुछ खास लूट नहीं रखी थी, बस एक गोल्डन एप्पल रखा हुआ था। फिर मैं वापस आ गया था अपने बेस पर और बेस पर आने के बाद मैंने बहुत सारे लेक्टन बना लिए और अपने बहुत सारे विलेजर को पढ़ा लिखा बना दिया। उसके बाद जो हरा वाला विलेजर होता है, एकदम नल्ला वाला विलेजर, उसको एक जगह पे बंद कर दिया मैंने और ज़ॉम्बी बन के उसको मार मार के भूत बना दिया, यानी ज़ॉम्बी बना दिया। और फिर मैंने पोर्शन ऑफ वीकनेस बना ली और उस ज़ॉम्बी पे छिड़क दिया और उसके बाद उसको गोल्डन एप्पल दे दिया जिससे वो क्योर हो गया। और उसके साथ साथ जितने भी विलेजर थे उन्हें सब ने अपनी ट्रेड कम कर दी। और एक विलेजर था जो मुझे एक एमराल्ड में डायमंड का हेलमेट दे रहा था और एक एमराल्ड में डायमंड की लेगिन भी दे रहा था, तो मैंने उससे उसकी ट्रेड कर ली और यहाँ पे जितने भी विलेजर थे सबकी ट्रेड कम हो गई थी। और उसके बाद मुझे एक लाइब्रेरियन मिल गया जो मुझे मेंडिंग दे रहा था। फिर मैं चला गया माइंस में थोड़ा सा कोल कलेक्ट करने, क्योंकि अब मुझे बहुत सारी ट्रेडिंग करनी थी। तो कोल लेने के बाद मैं वापस आ गया और बहुत सारे ब्लैक स्मिथ से और आर्मर से ट्रेडिंग कर ली कोल की, और उसके बाद आयरन की, जहाँ से मुझे बहुत सारे एमराल्ड्स भी मिल गए। और फिर मैंने सारी इंचेंटेड बुक जितने भी लाइब्रेरी थे उन सबसे ले ली और अब मैं अच्छा सा आर्मर और अच्छे से टूल्स पे एन्चेंटमेंट लगा सकता था। और उसके बाद मैं नेदर चला गया क्वार्ट्ज तोड़ने, क्योंकि उससे भी एक्सपीरियंस मिलता है। अभी कोई एक्सपीरियंस का सोर्स नहीं है, तो क्वार्ट्ज से मैंने बहुत सारी एक्सपी कलेक्ट कर ली और अब मैं तैयार था। तो मैं चल दिया स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ और स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंचती पोर्टल को एक्टिवेट किया और मैं आ गया एंड वर्ल्ड में। एंड वर्ल्ड में सबसे पहले मैंने बहुत ही ज्यादा आसानी से सारे एंड क्रिस्टल तोड़ दिए और अब बारी थी एंडर ड्रैगन की। तो एंडर ड्रैगन को भी बहुत आसानी से मैंने पहले ब्लेज बन के मारा, फिर आयरन गोलम बन के उसको बहुत ज्यादा मारा और फिर तो उसका गुलाम यानी एंडरमैन बन के उसको मार दिया। फिर एंडर ड्रैगन खत्म हो गया था और उससे मुझे बहुत सारी एक्सपी मिल गई थी। तो सारी एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैं कूद गया पोर्टल के अंदर और अब ढूंढने लगे एंड सिटी, क्योंकि मुझे चाहिए था इलाइट्रा। अब पता नहीं मुझे इलाइट्रा क्यों चाहिए था, क्योंकि मैं उड़ तो वैसे भी सकता हूँ। तो मुझे एक एंड सिटी मिल गई, वहां से मैंने एक शल्कर को मारा और इसकी सारी चेस्ट में जितना भी सामान था सारा लूट लिया और इलेक्ट्रा लेके फिर एक और एंड सिटी ढूंढने लग गया। और फिर मुझे एक और एंड सिटी मिल गई, वहां से भी मैंने इलेक्ट्रा लूटा और उसकी जितनी भी चेस्ट थी सारी खाली कर दी। फिर ऐसे ही मैंने 2-3 एंड सिटी और लूटी और फिर मुझे पोर्टल दिख गया था, पता नहीं कैसे घूम फिर के उसी पोर्टल के पास आ गया। पोर्टल के अंदर मधुमक्खी बन के घुस गया और पहुंच गया एंड वर्ल्ड में वापस ड्रैगन वाली जगह। और फिर मैं ओवरवर्ल्ड भी आ चुका था। तो ओवरवर्ल्ड में आते ही सबसे पहले मैंने जंप लगा दी नेदर पोर्टल के अंदर और मैं पहुंच गया नेदरवर्ल्ड। नेदरवर्ल्ड में जाते ही मैंने नेदर फोर्ट्रेस में चला गया और वहां मुझे जितने भी विदर स्केलेटन मिले मैंने सबको मार दिया और 3 खोपड़ी कलेक्ट कर ली। और वापस से मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड जा ही रहा था, लेकिन तभी मैं रास्ता भटक गया और मुझे एक विलेज मिल गया रेवन के ऊपर। ये देखो ये वाला घर तो जस्ट ऊपर है। और उसके बाद मुझे एक प्लेजर आउटपोस्ट मिल गया, तो इससे मैं एक और मॉब को अनलॉक कर सकता था जो था वैक्स, क्योंकि मैं प्लेजर आउटपोस्ट से रेड करा सकता था। तो सबसे पहले मैंने इनका हेड मारा और बेड वुमन इफेक्ट मुझ पे लग गया और मैं वापस आ गया अपने बेस पर। और बेस पर आती ही रेड चालू हो गई। 1 2 3 4 मैंने ऐसी जो वेव्स थी वो कंप्लीट कर ली और अब 5वीं वेव में आ चुका था इवोगर। फिर मैंने उसको परेशान करना स्टार्ट कर दिया और उसने थोड़ी देर बाद वैक को यानी छोटे छोटे परिंदों को भी जन्म दे दिया। तो मैंने उनमें से एक को मारा और अब मैं उसमें भी कन्वर्ट हो सकता था, यानी जितने भी हम मॉब्स में कन्वर्ट हो सकते थे मैंने सारे अनलॉक कर लिए थे। और फिर थोड़ी देर में मैंने पूरी रेड डिफीट कर दी और मैं हीरो ऑफ द विलेज बन गया। फिर मैं वापस से चला गया नेदर, क्योंकि अब हम बदलने वाले थे नेदरराइट के आर्मर में। तो नेदर में जाके एक जगह मैंने थोड़ी सी माइनिंग करी और वहां जाते मुझे थोड़ी सी एशियन डेब्लिस वैसे ही मिल गई। फिर मैं जितनी भी स्ट्रिंग लाया था उनसे बेड बनाए बहुत सारे और फिर बेड फोड़ना स्टार्ट किया और बेड फोड़ते फोड़ते भाई मुझे बहुत सारी एशियन डेब्रिस मिल गई बहुत ज्यादा आसानी से। तो जितनी भी एशियन डेब्रिस मिली थी मैं सब कलेक्ट करके लाया। तो 37 एशियन डेब्रिस कलेक्ट करके मैं वापस आ गया था अपने ओवरवर्ल्ड। फिर मैंने उनको स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया। जब वो स्मेल्ट हो गई तो उनको नॉन नेदरराइट के इंगट में कन्वर्ट कर लिया। फिर मेरे पास जितने भी टूल्स और आर्मर थे सबको कन्वर्ट कर लिया मैंने नेदरराइट में। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। विद स्केलेटन पे सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है अपना नेदरराइट का आर्मर। और ये देखो बहुत दिनों बाद हम अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आए थे, अब थोड़ा इंसानों वाला रूप लग रहा था। और इसके बनने के बाद मैंने विदर को स्पॉन कर दिया और विदर हमेशा की तरह अपनी जान लेने लग गया। और फिर थोड़ी देर बाद विदर भी मर चुका था और उससे हमें मिल गया नेदर स्टार, जिसका मैंने ओवरऑल पहुंच के बीकन बना लिया और अलग अलग तरह के ब्लॉक से अपना एक 1 लेयर बीकन बना दिया। उसके बाद मैं चला गया माइंस में सामान कलेक्ट करने, क्योंकि मैं एक अपना नया बिल्ड बनाने वाला था जो देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा था। वैसे भी इस बार हमने कोई बिल्ड ही नहीं बनाया, तो एक मस्त वाला बिल्ड बनाते हैं।
ये देखो गाइस अपना छोटा सा और प्यारा सा कसर। और हाँ गाइस इसी के साथ हमने सरवाइव कर लिए थे 100 डेज एज अ शेप शिफ्टर। और मेन चीज जितने भी हम मॉब्स में कन्वर्ट हो सकते थे हमने सारे अनलॉक कर लिए। और हाँ गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपने मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।